Hello student, in this video we will discuss hydrocarbon topic, that is alkene, in which I am going to discuss with you here fourth reaction, that is addition of HX, that is Kharash effect, that is peroxide effect और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। इसके पहले वीडियो में हमने बच्चों मार्कोनिकॉप्स रूल इन डिटेल सीखा है विथ मैकेनिज्म, ठीक है। इस वीडियो में हम एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, इट्स एग्जाम्पल एंड इट्स मैकेनिज्म सीखने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल? देखो बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल मीन्स मार्कोनिकॉप्स ने जो कुछ कहा है, मार्कोनिकॉप्स रूल जो कुछ है उसके एग्जैक्ट अपोजिट ये रूल है, बट ये रूल इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है। मार्कोनिकॉप्स में पेरोक्साइड यूज नहीं होता। सो रूल क्या है देखो, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट्स विथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, दैट इज ओनली HBr, HBr को ही होता है इन प्रेजेंस ऑफ ओनली HBr, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ओनली HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, then a negative part of reagent, that is Br minus, HBr का negative part कौन सा है? Br minus, goes to the carbon of alkene which having maximum number of hydrogen atom, less number नहीं, less number मार्कोनिकॉप्स में, maximum number of hydrogen atom एंटी मार्कोनिकॉप्स में, that is खराश इफेक्ट और peroxide इफेक्ट। एग्जाम्पल देखो बच्चों, मीन्स अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या है देखो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एंड पेरोक्साइड, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अनसिमेट्रिकल अल्कीन मीन्स ये एग्जाम्पल आपके सामने है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इसका नाम है प्रोपाइलिन प्रोप 1ENE। डबल बॉन्ड देखो बच्चों, डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर सेम नंबर ऑफ कार्बन है? नहीं, डबल बॉन्ड के इस साइड पर कार्बन नहीं है, डबल बॉन्ड के इस साइड पर एक कार्बन है, ठीक है। सो डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम नहीं है, सो इट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। सो HBr एंड पेरोक्साइड, पेरोक्साइड मींस व्हाट? H2O2, कौन सा भी पेरोक्साइड ले सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, कौन सा भी पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कैसे पहचाने हम? ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड उसमें होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। सो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है? नेगेटिव पार्ट है H प्लस Br माइनस, एक्चुअली इट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बट आयन के फॉर्मेट में बहुत अच्छी से समझ में आएगी आपको। देखो H प्लस Br माइनस में Br माइनस इस कार्बन पर अटैच होता है और H प्लस किस कार्बन पर अटैच होता है? इस कार्बन पर अटैच होता है, क्योंकि दिस कार्बन कंटेन्स ओनली वन हाइड्रोजन कार्बन, ओनली वन हाइड्रोजन एटम एंड दिस कार्बन कंटेन्स टू हाइड्रोजन एटम। कम से कम हाइड्रोजन इधर है, ज़्यादा हाइड्रोजन किधर है? इधर। ज़्यादा वाले को निगेटिव पार्ट अटैच करो और कम वाले को H प्लस अटैच करो, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में। सो प्रोडक्ट कौन सा आएगा? N प्रोपाइल ब्रोमाइड या फिर 1 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोडक्ट का नाम क्या है? N प्रोपाइल ब्रोमाइड या फिर 1 ब्रोमो प्रोपेन। एग्जाम्पल समझ में आ गया? अगर ये एग्जाम्पल देखो बच्चों, अगर इसकी जगह ओनली HBr रहता, ध्यान से देखो बच्चों, HBr और पेरोक्साइड अगर है दोनों चीजें एक साथ, तो ही एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल होता है, अदरवाइज मार्कोनिकॉप्स से आंसर तैयार होता है। अगर ओनली HBr डाला होता है इस कंपाउंड में तो आंसर कुछ इस तरह से आता, CH3CH CH2, इधर Br आता, इधर H, दिस इज मार्कोनिकॉप्स रूल। अगर ये आंसर ओनली HBr रहता, ओनली HCl रहता, तो इधर Cl आता, ठीक है। सो मार्कोनिकॉप्स रूल में और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है देखो बच्चों। मार्कोनिकॉप्स रूल HCl HBr HI H2SO4 प्लस माइनस की दोनों चीजें, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहता है, बट एंटी मार्कोनिकॉप्स में क्या होता है? पेरोक्साइड रहता है, पेरोक्साइड। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ओनली HBr एक्ट एज, ओनली HBr कैसे एक्ट होता है? नेगेटिव पार्ट उसका जिस कार्बन को ज़्यादा हाइड्रोजन होता है उधर अटैच होता है, और हाइड्रोजन किधर अटैच होता है? जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन होते हैं उस कार्बन पर अटैच होता है। ये एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल है, पहला आंसर, और दूसरा आंसर मार्कोनिकॉप्स रूल की तरह निकाला है। बात समझ में आ गई? मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से ये रूल समझ में आ जाए। इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि पेरोक्साइड होने की वजह से ये रोल होता है। इसकी मैकेनिज्म में हम देखेंगे पेरोक्साइड का रोल क्या होता है, ठीक है। सो सेकंड एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर एग्जांपल कुछ इस तरह से दिया, CH3CH डैश CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, HBr लिखा है और नीचे लिखा है पेरोक्साइड या फिर H2O2, कौन सा भी पेरोक्साइड चले, तो आंसर कैसे निकाले? इसका नाम है ब्यूट 1ENE या फिर अल्फा ब्यूटाइलिन, ठीक है। डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है? देखो डबल बॉन्ड इस कार्बन के बीच में है, दो कार्बन के बीच में है।
कम हाइड्रोजन किधर है, ज्यादा हाइड्रोजन किधर है, देखो इधर कम हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है। सो निगेटिव वाला पार्ट मींस ब्रोमीन किधर जाएगा, ब्रोमीन जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं उधर अटैच होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड बच्चों। और H किधर अटैच होता है, जिधर कम रहते हैं उधर हाइड्रोजन। सो आंसर तैयार होता है CH3 CH2 CH CH2, इधर अटैच होता है H, इधर Br, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड या फिर 1 ब्रोमोब्यूटेन इसको कहा जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों, कुछ डिफिकल्ट है नहीं। अगर ये चीज़ पेरोक्साइड नहीं दिया होता बच्चों, अगर पेरोक्साइड नहीं दिया होता तो आंसर कुछ इस तरह से आता 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये मार्कोनिकॉप्स रूल है बच्चों, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉप्स है, ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल में बच्चों देखो, मैं एग्जाम्पल तो वही कांस्टेंट रखूंगा, क्या चेंजेस करवाता हूँ देखो, ये चेंजेस आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में आने चाहिए। अगर HCl दिया, बहुत आसान है, आप सीधा मार्कोनिकॉप्स रूल ट्राई करोगे, ठीक है। पेरोक्साइड तो नहीं है, बट अगर HCl दिया और पेरोक्साइड भी दिया, ओनली HCl रहा तो आंसर इस तरह से आ जाएगा। HCl प्लस पेरोक्साइड रहा तब भी आंसर यही होगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल होना चाहिए, पर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल किसके लिए, ओनली HBr एंड पेरोक्साइड। HCl पेरोक्साइड या HI पेरोक्साइड रहा तो मार्कोनिकॉप्स से ही आंसर निकालो, एंटी मार्कोनिकॉप्स मत यूज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है CET JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती है तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ मैं बच्चों आपको, थर्ड एग्जाम्पल। कुछ मैं साइक्लिक कंपाउंड भी ले सकता हूँ, देखो ये साइक्लिक कंपाउंड और इधर डबल बॉन्ड रखता हूँ और एडिशन करवाता हूँ HBr पेरोक्साइड। आपको आंसर निकालना है, उसका नाम भी रहने दो, आंसर निकालना है आपको, ठीक है। कुछ इस तरह से रिएक्शन दी गई है आपको एंट्रेंस एग्जाम पर और प्रोडक्ट पूछा गया है और चारों ऑप्शन प्रोडक्ट की है, उसके नाम नहीं है, ठीक है। ओनली प्रोडक्ट ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया गया है ऑप्शन में, तो आप कैसे ढूंढोगे। सो इधर क्या है देखो बच्चों, इधर तो CH है, ये क्या है CH2 है, ये CH और ये CH2 है। बॉन्ड लाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन का कन्वर्जन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना भी हमको आना चाहिए बच्चों। सो CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो निगेटिव पार्ट रिएजेंट का किधर जाएगा और पॉजिटिव पार्ट किधर जाएगा। देखो डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, ज़्यादा हाइड्रोजन इस कार्बन पर है, कम हाइड्रोजन इस कार्बन पर है। सो निगेटिव वाला पार्ट इधर अटैच करो, पॉजिटिव वाला पार्ट इधर अटैच करो। सो आंसर क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन रिंग, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड तैयार होगा, इधर अटैच होगा H, इधर अटैच होगा Br। समझ में आ गया प्रोडक्ट कौन सा तैयार होगा। बहुत आसान चीज़ है बच्चों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बट हमको रूल याद रहना चाहिए। क्या है रूल, रूल बाय हार्ट मत करो, एग्जाम्पल से ध्यान में आना चाहिए। व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन reacts with unsymmetrical reagent, then a negative part of that reagent goes to the carbon of alkene which having maximum number of hydrogen atom, then it is called anti-Markovnikov rule और peroxide effect और खराश-मायो इफेक्ट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और भी एग्जाम्पल है बच्चों, अगर मैं आपको कंपाउंड ऐसे दूं, चलो मैं आगे वाला एग्जाम्पल लेता हूं। इस तरह का एग्जाम्पल ले लिया और ऐड किया, ठीक है, कुछ ब्रांचिंग वाला कंपाउंड दे दिया और इधर HBr और पेरोक्साइड दे दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इस रिएक्शन का आंसर क्या आ जाएगा। सो डबल बॉन्ड जिधर है उधर कार्बन लिखो बच्चों और हाइड्रोजन भी, ताकि आपको किस वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन है ये पता चल जाए। सो इस वाले कार्बन को 1 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन को 2 हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन इधर है, ज़्यादा हाइड्रोजन इधर है। सो निगेटिव वाला पार्ट किधर अटैच करोगे आप, इधर, पॉजिटिव वाला इधर, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। बाकी चीज़ें तो एज इट इज आएंगी। CH डबल बॉन्ड CH2 का सिंगल बॉन्ड तैयार होता है और सिंगल बॉन्ड होने के बाद H और Br हमको ऐड करना है। Br हम इधर ऐड करेंगे, H हम इधर ऐड करेंगे।
आंसर तैयार हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं कौन से भी अल्किन, बट अनसिमेट्रिकल अल्किन बच्चों रहना चाहिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर सिमेट्रिकल अल्किन का क्या होगा, सिमेट्रिकल अल्किन रहा तो क्या होगा, तो सिमेट्रिकल का भी मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर सिमेट्रिकल अल्किन ले लिया, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, अगर इस पर हमने ऐड कर दिया HBr और परऑक्साइड, HBr और परऑक्साइड, ये तो सिमेट्रिकल अल्किन है। रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, बट अल्किन कौन सा है, सिमेट्रिकल। तो आपको क्या करना है, रूल तो नहीं यूज हो सकता बट आंसर तैयार होता है बच्चों। डबल बॉन्ड जिस कार्बन पर है, एक कार्बन को H जोड़ो, दूसरे कार्बन को Br जोड़ो, किसी भी, इधर H जोड़ा इधर Br, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप CH2 CH2, इधर Br जोड़ सकते हो, इधर H। अरे इन दोनों का नाम तो एक ही आएगा, इथाइल ब्रोमाइड ही आएगा। तो सिमेट्रिकल में आप H किधर भी जोड़ो, Br किधर भी जोड़ो, नाम तो उसका वही आना है। मीन्स ये दोनों एक ही प्रोडक्ट है, मैंने 2 बार ओनली लिखे हैं, एक ही प्रोडक्ट है इथाइल ब्रोमाइड। कहीं से भी काउंट करो, CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br, इथाइल ब्रोमाइड। सो सिमेट्रिकल के लिए ये रूल नहीं है, बट सिमेट्रिकल के लिए इस तरह से आंसर निकाले जाते हैं। बात समझ में आ गई। सिमेट्रिकल का दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है सिमेट्रिकल में। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH डैश CH3 HBr परऑक्साइड। अल्किन तो सिमेट्रिकल है, मीन्स एंटी मार्कोनिक तो नहीं होगा इधर। तो डबल बॉन्ड किधर है, इन दोनों कार्बन के बीच में है। सो H आप इधर जोड़ सकते हो और Br इधर जोड़ सकते हो, डैश CH3, H इधर Br इधर, या फिर Br इधर H इधर, वाइस वर्सा भी कर सकते हो। सिमेट्रिकल है इसलिए, क्योंकि रूल तो नहीं यूज कर सकते, अनसिमेट्रिकल होता तो रूल यूज करते। तो सिमेट्रिकल के लिए इस टाइप से आपको आंसर लाना पड़ेगा। इसका नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्रोमीन इधर रहा तो भी 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्रोमीन अगर इधर रहा तो 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्रोमीन जिस साइड से नजदीक आता है उस साइड से नंबरिंग दिया जाता है बच्चों। समझ में आ गई बात। मैं रूल एक बार फिर समझाता हूँ। देखो डेफिनेशन क्या है, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट्स विथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट दैट इज ओनली HBr बट इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड रहना चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, देन निगेटिव पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट दैट इज Br माइनस goes to the carbon of alkene which having maximum number of hydrogen atom, maximum number of hydrogen atom. It is called anti-Markovnikov rule और खराश-मायो इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। समझ में आ गया। एग्जाम्पल तो बहुत सारे देखे बच्चों। अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं बच्चों, मैकेनिज्म की बात करते हैं। किस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं बच्चों, मैं रिएक्शन लिखता हूँ बच्चों, किस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं हम। मैंने जो एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr देन H2O2 दैट इज पेरोक्साइड। आंसर आया था CH3 CH CH2 इधर Br इधर H। ओके, ये जो रिएक्शन है अल्कीन तो है, HBr भी है, पेरोक्साइड भी है। सो ऐसा पाया गया है। देखो मैं नंबर देता हूँ। मैकेनिज्म में इसके होमोलाइटिक फिशन होता है, पहले पेरोक्साइड ब्रेक होता है। तीनों एट ए टाइम रहे तो भी पहले पेरोक्साइड ब्रेक होता है, बाद में HBr और बाद में इसकी मैकेनिज्म है थर्ड, और उसके बाद में प्रोडक्ट कंबाइन होते हैं। पहले ब्रेकिंग किसका करें, पेरोक्साइड का मैकेनिज्म में, देन HBr का और देन अल्कीन का। उसके बाद अल्कीन और HBr का कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट बनाना है। चलो अब मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों, ये मैकेनिज्म कैसी होगी। ठीक है, सो मैकेनिज्म में 3 स्टेप है, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, वेरी सिंपल। देखो बच्चों एक बात बताता हूँ, पेरोक्साइड जो है, पेरोक्साइड वो ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर R ग्रुप कौन सा भी रहने दो या फिर दोनों H रहने दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रहा तो उसको क्या बोलते हैं हम, पेरोक्साइड। सो फर्स्ट एग्जांपल में मीन्स फर्स्ट स्टेप में चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन मीन्स प्रोडक्ट तैयार होने की शुरुआत, चेन इनिशिएशन। सो पेरोक्साइड लिया है मैंने, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इधर बेंजोइल ग्रुप डाला है, बेंजीन रिंग को C डबल बॉन्ड O मीन्स बेंजोइल। इधर आप H भी लिख सकते हो, C6H5 C डबल बॉन्ड O। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट H, हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन भी लिख सकते हो।
इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, लिख सकते हो। पहले वाली स्टेप में क्या किया है देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ, देखो एक बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली ब्रेक होते हैं तो एक बॉन्ड में से 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाएगा। बॉन्ड अगर सिमेट्रिकली ब्रेक होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक पार्ट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे पार्ट के ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो उसको रेडिकल कहा जाता है बच्चों। देखो मैकेनिज्म में ये बेंजोइल परऑक्साइड है, बहुत बड़ा दिख रहा है, बट ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ध्यान में रखो। इसके वाला बाद इसके आगे जो ग्रुप है वही ग्रुप इधर भी है। पहले बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, देखो मैंने डॉटेड लाइन बीच में डाली, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक किया तो क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेकर चला जाता है और दूसरा वाला ए। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के सिमेट्रिकल बॉन्ड को सिमेट्रिकली ब्रेक करना, इसको बोलते हैं होमोलाइटिक फिशन या फिर होमोलाइसिस। होमोलाइसिस मीन्स फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। बॉन्ड को सिमेट्रिकली ब्रेक किया तो उसको क्या बोलेंगे, होमोलाइटिक फिशन। अगर अनसिमेट्रिकली ब्रेक किया, फॉर एग्जांपल एच एंड सीएल, सिमेट्रिकली तो ब्रेक नहीं कर सकते, सो सीएल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एच, सो सीएल इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, सीएल माइनस हो जाएगा और एच क्या हो जाएगा, प्लस। सो इसको बोलेंगे क्या, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, दैट इज हेटेरोलाइटिक फिशन। HCl जब आयन तैयार होते हैं, H प्लस Cl माइनस, प्लस और माइनस आयन तैयार होते हैं तो उसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, हेटेरोलाइटिक फिशन। अगर बॉन्ड सिमेट्रिकली ब्रेक होता है बच्चों तो उसको बोलते हैं होमोलाइटिक फिशन। और होमोलाइटिक फिशन में ऑलवेज फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। देखो बच्चों ये वाला पार्ट तो सेपरेट हो गया, मैंने हाफ हेडेड से दिखाया, हाफ हेडेड से ही दिखाना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो डबल हेडेड एरो से दिखाना पड़ता है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी सेपरेट हो गए, दोनों पार्ट सेम ही है बच्चों, ये वाला पार्ट भी सेम है, ये वाला पार्ट भी सेम है। इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आ गए, ऑक्सीजन के ऊपर, और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर आ चुका है। सो 2 पार्ट तैयार हो गए। मैं इधर 2 भी लिख सकता हूँ बच्चों, ये डॉट क्यों लिखा है, इलेक्ट्रॉन आ गए हैं ना उसके ऊपर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, सो इसको बोलेंगे रेडिकल। उसके बाद क्या होता है देखो, इमीडिएटली ये 2 मॉलिक्यूल है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल का वही यही होता है। देखो मैं एक मॉलिक्यूल के बारे में बताता हूँ, दूसरे मॉलिक्यूल का भी वही होता है मैकेनिज्म। इधर डॉट है, ये बॉन्ड ब्रेक करो, मैंने डॉटेड लाइन डाली है, देखो C6H5 और कार्बन में से अगर बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो C6H5 क्या हो जाएगा, डॉट, दैट इज फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल। और इस कार्बन पर भी डॉट आ जाएगा, देखो डॉट आ चुका है। ऑक्सीजन का डॉट तो पहले से ही मौजूद है, तो ऑक्सीजन का डॉट मैंने पहले से ही इधर लिखा है। बच्चों एक बात ध्यान में रखो, अगर बॉन्ड टूटता है तो दो डॉट तैयार होते हैं, और 2 डॉट दैट इज 2 फ्री रेडिकल तैयार होते हैं। 2 फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाते हैं तो एक बॉन्ड तैयार करते हैं। बॉन्ड टूटा तो 2 डॉट कंबाइन टुगेदर, देन फॉर्मेशन ऑफ 1 बॉन्ड टेक्स प्लेस। बात समझ में आई क्या, देखो C6H5 डॉट तैयार हो गया, कार्बन पर डॉट है, ऑक्सीजन पर डॉट है, 2 डॉट कंबाइन होने के बाद क्या होगा, ये डॉट और ये डॉट कंबाइन होने के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस और फ्री रेडिकल तैयार होते हैं C6H5 डॉट। उधर का C6H5 इधर एज इट इज आता है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, फ्री रेडिकल, दैट इज फिनाइल फ्री रेडिकल बोला तो भी चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, उसमें सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया, पेरोक्साइड का ब्रेकिंग हो गया, ठीक है। देन HBr का ब्रेकिंग बाकी है, देखो HBr, ये पेरोक्साइड का ब्रेकिंग होने के बाद क्या तैयार हो गया, C6H5 डॉट, ठीक है। डॉट है तो अनस्टेबल ही है, तो ये क्या करता है, HBr का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है। सो HBr के 2 टुकड़े कौन से हो गए, H डॉट Br डॉट। H डॉट कंबाइन होता है किससे, C6H5 डॉट से। सो ये डॉट और ये डॉट कंबाइन होकर एक बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज C6H6, C6H6। और रहता कौन है, Br डॉट, ओनली कौन रहते हैं, Br डॉट एज इट इज, क्योंकि ये डॉट किसी से कंबाइन तो हुआ ही नहीं अभी तक, दैट इज ब्रोमीन फ्री रेडिकल। इसको डॉट को क्या कहा जाता है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप देखो, चेन प्रोपगेशन। पहले वाली स्टेप में क्या किया, पेरोक्साइड का ब्रेकिंग। देखो पहले वाली स्टेप में क्या कर दिया हमने, पेरोक्साइड और HBr इन दोनों का ब्रेकिंग कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अल्कीन का ब्रेकिंग करेंगे, और लास्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप कंबाइन कर, सेकंड स्टेप कंबाइन करेंगे। देखो चेन प्रोपगेशन में क्या होता है, अब अल्कीन की बारी है। अल्कीन में डबल बॉन्ड जो है, ठीक है, उसको पाई बॉन्ड कहा जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है। सो पाई बॉन्ड्स आर वीक, सो पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं,
ये बॉन्ड देखो, ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड वही का वही रुक जाता है, ओनली जो दूसरा बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस। सो इधर भी डॉट लिखा है, इधर भी डॉट लिखा है, ठीक है। अटैक कौन करता है, ब्रोमीन रेडिकल, क्योंकि ब्रोमीन डॉट ही बचा है अभी। सो ब्रोमीन डॉट किस कार्बन पर अटैक करना पसंद करता है, देखो अगर ब्रोमीन डॉट इस डॉट के पास है तो ये और ये कंबाइन हो जाते हैं, देखो ये डॉट और ये डॉट कंबाइन हो जाता है, हाफ हेडेड एरो से ही दिखाने पड़ते हैं मैंने, और डायरेक्शन दिखाई ओनली, मीन्स कार्बन और ब्रोमीन कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो क्या तैयार होता है, देखो ये वाला कंपाउंड तैयार होता है, ये डॉट तो ऐसे ही रहेगा, अगर ये कार्बन इस ब्रोमीन से कंबाइन होता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, पहला प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी क्यों कहा गया है, क्योंकि डॉट फ्री रेडिकल है, डॉट, सो डॉट जिस कार्बन पर है उसका नेचर क्या है, प्राइमरी, सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी फ्री रेडिकल। मैं दूसरे वाले की बात करता हूँ बच्चों, अगर ये डॉट और ये ब्रोमीन कंबाइन हो जाए, देखो ये डॉट और ये ब्रोमीन कंबाइन हो जाए तो 2 डॉट मिलाकर क्या तैयार करते हैं, 1 बॉन्ड। ये डॉट तो ऐसे ही रह जाएगा, देखो ये वाला प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, CH2Br, ये डॉट तो ऐसे ही रहने वाला है। सो डॉट जिस कार्बन पर है वो कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी, ये फ्री रेडिकल है, डॉट मीन्स फ्री रेडिकल, सो सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, देखो एक रूल है, टर्शरी सेकेंडरी देन प्राइमरी। रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसी रहती है, टर्शरी वाला देन सेकेंडरी वाला देन प्राइमरी वाला, टर्शरी तो नहीं है इधर, सो कौन सा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर ओनली हियर। सो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल, ये लेस स्टेबल होगा। सो उस टैंक में, जिस कंटेनर में हम वो रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों, उस कंटेनर पर ज़्यादा परसेंटेज किसका होगा, इसका, कम वाला कौन होगा, ये होगा, दोनों के दोनों होंगे पर ज़्यादा वाला कौन होगा, ये सेकेंडरी वाला। सो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इधर लाया, देखो चेन टर्मिनेशन में क्या लाया, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, उस स्टेप का जो मेजर प्रोडक्ट है वो इधर लाया। अटैक किसने किया था, देखो Br डॉट का तो अटैक खत्म हो गया था, अभी बाकी कौन सा है, H डॉट का। सो HBr के 2 टुकड़े हो जाते हैं, H डॉट एंड Br डॉट। सो H डॉट जो होता है तो वो इस डॉट से कंबाइन होता है, H डॉट एंड कार्बन डॉट। सो 2 डॉट बनाकर क्या तैयार करते हैं, एक बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड तैयार हो गया। Br डॉट तो एज इट इज रह जाएगा बच्चों। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, यही तो हमारा मेजर प्रोडक्ट है। अगर इससे कंबाइन होता तो माइनर प्रोडक्ट तैयार हो जाता। हम बात कर रहे हैं ओनली मेजर प्रोडक्ट की, समझ में आ गया। चेन इनिशिएशन में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ पेरोक्साइड एंड HBr। चेन प्रोपगेशन में क्या होता है, अल्कीन का ब्रेकिंग होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। लेस स्टेबल मोर स्टेबल रेडिकल्स तैयार होते हैं। और लास्ट में चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है उस पर HBr अटैक करता है, दैट इज H डॉट, दैट इज हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अटैक करता है, और Br डॉट ब्रोमीन फ्री रेडिकल एज इट इज रह जाता है। सो मेजर प्रोडक्ट बनता है N प्रोपाइल ब्रोमाइड। समझ में आ गई बात, ठीक है। सो रिएक्शन में रिवाइज करवा दो बच्चों। देखो CET JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एडिशन ऑफ HX दैट इज खराश इफेक्ट, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। रूल है व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट्स विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट दैट इज ओनली HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देन नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट दैट इज Br माइनस गोज टू द कार्बन ऑफ अल्कीन व्हिच हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट। सो एग्जाम्पल भी हमने स्टडी किए, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स लिए थे। मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स थे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। 3 स्टेप में मैकेनिज्म भी कंप्लीट हो जाती है। बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी आपको, ठीक है। थैंक यू।